नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आपका बाजार। आपकी सभी क्वेरीज इस शो में हम शामिल करेंगे अगले 1 घंटे के दौरान। तो जानकार भी मौजूद रहेंगे। लेकिन मार्केट्स को देखें तो 9400 के नीचे अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है 9389 के लेवल्स पर। दो पॉकेट जिसने सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है आज के सेशन में वो हैं फार्मा शेयर्स। ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स दबाव में हैं और दूसरा है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। अगर इस कैटेगरी में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं सन फार्मा, औरबिंदो फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, ये सभी स्टॉक्स वीक हैं। वहीं अगर हम रुख करें सरकारी बैंकों का तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई कमज़ोर हैं। छोटे सरकारी बैंक जहां पर इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में आज भी 5 से 7% तक का फॉल देखा जा रहा है। दो और पॉकेट्स जो कि वीक हैं उसमें हैं अदानी समूह और एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स। यहाँ भी काफ़ी कमजोरी आज के सेशन में देखी जा रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड दो स्टॉक्स पर आप स्पेशली, इनफैक्ट 3 शेयर्स पर आप स्पेशली ध्यान दे सकते हैं। एक तो मारुति सुजुकी, आज सीएलएसए की रिपोर्ट आई 8100 के टारगेट के साथ, जिसके बाद स्टॉक 3.25% ऊपर है। एफएमसीजी में एक डाइवर्जेंट मूव लेते हुए आज के सेशन में एचयूएल अभी भी 1% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है और थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट आईटी में देखे जा रहे हैं। राइट, इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस खास एडिशन की। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर सुमित बगड़िया हैं और साथ ही मिस्टर विवेक करवा हैं। आज के इस सेशन में मदद करेंगे हमारी आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। फटाफट से आपको तरीका भी बता देते हैं। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज है आपके पास आपके पोर्टफोलियो के लेकर या शेयर्स को लेकर, तुरंत ही डायल कीजिए। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1800-180-3545। एक ऑल्टरनेट नंबर भी आपको दिया जा रहा है 0120-425-8237 पर भी कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए या फिर फेसबुक के जरिए। इन माध्यमों के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उनसे एक्सपर्ट से भी जानकारी जरूर लेंगे। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। लुधियाना से राजेश का कॉल आया है। गुड मॉर्निंग राजेश, पूछिए। मॉर्निंग मैम, आई एम होल्डिंग, मैं हिंदी में बोलता हूँ आपके। मेरे पास सन टीवी के 1000 शेयर हैं 835 के रेट में। कौन से, किस भाव पर? 835। 835, ठीक है। 835, ठीक है। और कब तक होल्ड करेंगे आप? नहीं, होल्डिंग का तो कोई स्कोप नहीं है मैम। इनफैक्ट आई हैव टू क्लियर इट। ठीक है, क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ से आपको राय दिलवा देते हैं। नुकसान इनको हो रहा है। सुमित, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा 835 इज द परचेजिंग प्राइस। अभी बिल्कुल स्कोप नहीं है इनके पास होल्ड करने का। जितना जल्दी हो यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चाहते हैं। क्या कोई भी स्कोप है यहाँ से प्रॉफिट्स लेकर निकलने का या फिर स्विच करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग साक्षी। मैं देखिए इमीडिएटली सन टीवी के अंदर एक वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। अगर 800 के लेवल्स टूटे तो और अच्छी वीकनेस देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर स्टॉक शायद 770 750 के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक इमीडिएटली एक तो इनको 800 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और अगर यहाँ से कोई भी पुल बैक आता है 830 840 के आसपास तो एक बार ये एग्जिट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि सन टीवी के अंदर पिछले 6 दिनों से एक वन वे ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है और 800 का लेवल टूटने के बाद और दबाव देखने को मिलेगा। पुल बैक के अंदर एग्जिट की सोचे। अगर पुल बैक नहीं आता है तो 800 का स्टॉप लॉस। पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह है सन टीवी में। एक और कॉलर है हमारे साथ, वो राजेश हैं लुधियाना से। राजेश से इनफैक्ट बातचीत हो चुकी है। एक एसएमएस ले लेते हैं और ये एसएमएस हमें भेजा है साहिर अली ने उत्तर प्रदेश से। सवाल है इनका आईसीआईसीआई बैंक पर। इन्होंने 30 शेयर्स खरीदे हुए हैं और जो इनका खरीद भाव है वो है 806 का। आईसीआईसीआई बैंक अभी 306 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। पुरानी खरीद होगी, उसके बाद तो ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था। अभी 306 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ये अभी आईसीआईसीआई बैंक कैसा लग रहा है आपको विवेक? आज पुल बैक जिन स्टॉक्स में है, बड़े स्टॉक्स में, उसमें एक आईसीआईसीआई बैंक भी है। क्या करें अभी ये? देखो, थोड़े दिन पहले तक, मतलब 2-3 दिन पहले तक पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में रैली हो रही थी और अब मतलब प्राइवेट सेक्टर में वापस ये फोकस चेंज हुआ है और आईसीआईसीआई बैंक इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है और इसमें भी ऑफकोर्स एनपीए प्रॉब्लम थी, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी हद तक अब सॉल्व हो गई और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से एक ग्रोथ दिखाने का क्षमता रखेगा यहाँ से। तो मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड कीजिए और 300 अगर आप बाई चांस आपको अगर 290 मिले तो और क्विक में खरीदारी कर सकते हो और अगले मतलब करीबन 6 महीने से लेके 1 साल के व्यू के साथ अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो जरूर होल्ड कीजिए। मैं काफी पॉजिटिव हूँ आईसीआईसीआई बैंक पे। ठीक है, चलिए एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। राजीव हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग राजीव, पूछिए अपना सवाल। राजीव, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? अभी फाइनल बेट में 4-5 दिन पहले
स्नोमैन लॉजिस्टिक के लिए बोले थे आपके चैनल में, इसी में 2:45 बजे करीब जी। तो हमने 700 ले लिया था। ठीक है, अब वो काफी नीचे आ गया, उसके लिए क्या करें मैडम? किस भाव पे लिया था आपने तब? हमने लिया था उसको 62 रुपए पे, 62 रुपए पे आपने खरीदा था। चलिए ठीक है, और अभी आप कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? अब इसको अब हो गया, अब लास्ट जब क्लियर हो जाए। एक्चुअली उस दिन आपको स्टॉप लॉस भी बताया गया होगा, आपने शायद वो फॉलो नहीं किया होगा, उसी वजह से आपको और थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है। लेकिन फाइनल बेट में बोले थे 67 तक जाएगा जी। ठीक है, तो वो फंडामेंटली बेसिस पे भी आपको दिया जाता है कई बारी कॉल। आपको जान लेते हैं कि आगे जाते हुए इस कॉल का क्या ओपिनियन रखते हैं एक्सपर्ट्स। अभी लॉजिस्टिक्स स्पेस पर आपकी क्या राय है विवेक, और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर आप इनको क्या राय देंगे? 62 के लेवल्स पर खरीदारी इन्होंने की थी और फिलहाल 55 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी जीएसटी पर सरकार आगे बढ़ रही है और लाइकलीहुड लग रही है कि 1 जुलाई से ही हम देख पाएंगे, पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस जो है वो फोकस में जरूर रहता है, तो आगे जाते हुए क्या ओपिनियन है आपका पूरे इस स्पेस पर, और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर इनके लिए क्या राय होगी? इनफैक्ट अगर पर्टिकुलरली स्नोमैन देखो तो कंसिस्टेंटली इसकी सेल्स में एक ग्रोथ देखी गई है, और पिछले महीने करीबन 12 महीने में थोड़ा बहुत यहाँ से डिप हुआ है। ये कई कारण हो सकते हैं, जैसे मतलब डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, उसका ये इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जीएसटी को मद्देनजर रख के अगर लॉन्गर टर्म, क्योंकि जीएसटी का जो इफेक्ट है वो करीबन 2 साल लग जाएगा प्ले आउट होने में मार्केट में टोटली, तो अगर आपको जीएसटी के दिमाग में रख के, जीएसटी को दिमाग में रख के अगर खरीदना है तो कम से कम 2 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, और हो सकता है ये स्टॉक भी आपको यहाँ से अच्छा देगा। फिलहाल अगर इस रेट पे देखो 46% पी पे चलता है तो काफी कॉस्टली लग रहा है। तो ओवरऑल मैं लॉजिस्टिक्स पॉजिटिव हूँ, कॉनकॉर में काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का व्यू रहेगा यहाँ। बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, घबराइए मत आप स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि देखिए आपने 62 पे खरीदा और 18 मई को इसके नतीजे आए थे, 50% प्रॉफिटेबिलिटी डिप हुई थी, तब से ये स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है, इसीलिए शायद आपको नुकसान भी हो रहा है। लेकिन जैसे विवेक ने भी कहा, ज़्यादा एक्सपर्ट से मानते हैं कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन और साथ ही साथ ये कंपनी ना अपना बिजनेस भी रिस्ट्रक्चर कर रही है, तो एक बड़ी बेनिफिशियरी होगी ये। समय दीजिए, आपको फायदा होगा। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स अभी आप होल्ड कर सकते हैं। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं, और हमारे साथ संतोष हैं फोन लाइन पर गाजियाबाद से। संतोष बताइए क्या सवाल है आपका? मॉर्निंग मैम, मेरे पास बताइए संतोष। जेपी इंफ्राटेक के 9,200 शेयर हैं, 13 रुपये 50 पैसे है मैंने। 13 रुपये 50 पैसे की आपकी बाइंग है, और आपने क्या सोचकर और क्या समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक्स खरीदे? मैंने शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल तक का समय मैं दे सकता हूँ इसको, अगर इसमें 1 साल तक के लिए ग्रोथ मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं स्विच भी कर सकता हूँ अभी इस मोमेंट पर। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आप बताइए क्या करेंगे इसमें? सुमित, इनका कहना यह है कि ग्रोथ मिल जाए तो ये होल्ड कर लेंगे साल भर के लिए। 14 रुपए के आसपास की बाइंग। अब ग्रोथ जेपी समूह में है तो है नहीं, नुकसान ही दिया है इन कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर्स को, पर अब करें क्या? ये कोई पॉसिबिलिटी लग रही है इनका लॉस रिकवर हो जाए? यस, आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया कि ये समूह ने एक अच्छा मुनाफा नहीं दिया है पिछले कुछ सालों में। जहां तक जेपी इंफ्रा का सवाल है, ये स्टॉक भी ऊपरी लेवल से वन वे हमको दबाव दिखाया है, जिसके अंदर हमने 40 रुपए के लेवल से अगर हम देखेंगे तो 2014 से हमें कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ देखने को मिला है, और अभी 2017 में ये स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा हमको तेजी देखने को मिली है, जिसके अंदर ये स्टॉक ने 14 से 15 रुपए के लेवल्स दिखाए हैं। अब प्योरली हम टेक्निकल लेवल्स की बात कर लेते हैं। अब अगर ये दोबारा स्टॉक ऊपर में 14.5 से 15 के लेवल तोड़ेगा, 14.5 से 15 लेवल तोड़ेगा, तो उसके बाद हमको एक तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक शायद इमीडिएटली 20 से 22 रुपए के स्तर दिखा सकता है साल भर के अंदर। उसमें 14.5 से 15 का लेवल टूटना जरूरी है। एट द सेम टाइम स्टॉक नीचे में 10 रुपए का लेवल टूटना नीचे है। अगर नीचे में 10 रुपए का लेवल टूटा तो इसमें ये तेजी और अपवर्ड मूव देखने को नहीं मिलेगा। 10 रुपए नीचे में 14.5 से 15 रुपया, ये दोनों लेवल्स ध्यान रखें। जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक रेंज में घूमेगा। ऊपर का लेवल टूटने के बाद 20 रुपए तक का मूव हमको साल भर के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपको कुछ लेवल्स भी बताए गए हैं, वहां पर क्लियरली वॉच आउट कीजिए और अपनी पोजीशन को वैसे ही स्ट्रैटेजाइज कीजिए जैसे एक्सपर्ट ने आपको बताया है। जयपुर चलते हैं, नरेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग नरेश, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। वो सेंटेक्स के मेरे पास 1500 शेयर हैं, 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपए के आसपास का भी प्रॉफिट हो रहा है प्रति शेयर आपको। कब तक होल्ड कर सकते हैं पोजीशन? 1 ईयर।
1 साल का नजरिया है, ठीक है। विवेक, सिंटेक्स पर क्या राय होगी? 104 रुपए के आसपास खरीदारी की है, 108.50 पैसे अभी देखने को मिल रहा है। आज डेंट है जरूर 3-3.5% तक का, लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन अगर इनका है तो क्या राय होगी? नहीं, साक्षी, इनफैक्ट कई दफा मैंने शो में कहा हुआ था कि माइक्रो कैप और मिड कैप काफी कॉस्टली लग रहे हैं और उस कारण सिंटेक्स भी मिड कैप में आता है, तो उस कारण एक डिप देखा जा रहा है। लेकिन कंपनी एक रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, कंपनी में डीमर्जर हो रहा है और आपके पास करीबन दो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी बहुत जल्द। और ये एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में है, तो क्या होने वाला है कि जैसे जैसे ये बजट हाउसिंग वगैरह जैसे भी बढ़ रहा है, ये एक एंसिलरी इंडस्ट्री आप इसको समझिए और मेरे हिसाब से ये काफी इंटरेस्टिंग बेटर है, यहाँ से और भी अच्छा करेगा ये। तो इसको मतलब काफी बुलिश हूँ मैं इस पे, तो आप अगर बाई करके रख सकते हो इसको तो जरूर रखिए और अगले 6 महीने के अंदर ये अच्छा प्ले आउट होने का दिख रहा है। मतलब आफ्टर डीमर्जर भी ये काफी ठीक रहेगा। जी, डीमर्जर का भी ट्रिगर है, होल्ड करने की सलाह है, लेकिन 6 मंथ्स का व्यू रखें सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर। अगले कॉलर हमारे साथ प्रीतम है बेंगलुरु से। नमस्कार प्रीतम, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे पास 20% के 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 121. आई कैन होल्ड इट फॉर अराउंड 1 ईयर। 130 आपका परचेजिंग प्राइस? 21. ठीक है, और कितना समय आप दे सकते हैं? आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है। क्या सलाह होगी आपकी सुमित? ग्रीव्स कॉटन पर देखिए 2 चीजें हैं, एक तो ये कि इनका खरीद भाव 130 का है, 150 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो ये अभी भी मुनाफे में है, लेकिन एक फैक्ट ये है कि अगर आप पिछले सिर्फ 3 महीने का बिहेवियर देखेंगे तो 170-180 का भी ये स्टॉक होता था। अभी क्या करेंगे, मुनाफा समेट लें, होल्ड रखें? दीपाली, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये स्टॉक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा तेजी का मूव दिया है, उसके बाद छोटा सा हमको अभी फॉल देखने को मिल रहा है। लास्ट अगर हम 3 वीक से देखेंगे तो स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है। अब जब भी ये दबाव रुकेगा उसके बाद इसके अंदर फ्रेश अपवर्ड मूव स्टार्ट होगा। दबाव कहां रुकेगा, हो सकता है शायद एक बार इमीडिएटली हमको 140 तक के लेवल्स देखने को मिले, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, मेरे ख्याल से होल्ड करके चलना चाहिए। जिस भी दिन ये स्टॉक 160 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा उसके बाद ये स्टॉक में हमको फ्रेश अपवर्ड मोमेंटम वापस स्टार्ट होगा और आने वाले समय में हमें स्टॉक 180 इमीडिएट टारगेट और 200 ओवरऑल टारगेट हो सकता है ये 6 से 8 महीने में हमको देखने को मिल जाए, यानी प्रेजेंट लेवल से 25 से 30% की तेजी हमको देखने को मिल सकती है। 10 से 15 रुपए का फॉल अगर नीचे में आता है तो ये प्रिपेयर्ड रहे, होल्ड की सलाह रहेगी लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से। अगर ये प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 140 रुपए के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो एक अच्छा लेवल है, 200 डीएमए है सपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजीज बताई गई है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 200 तक भी ये